फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अमजद अन्नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़रशी अल हाशिमीयिल अबतही मौलाना व मौला फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रीश यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह नूर की 35वीं आयत करीमा, जिसमें परवरदिगार ने अपना तारुफ यूँ कराया कि अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल जैसे ताक में चराग और चराग फानूस में, और वो फानूस जो चराग के ऊपर है खुद वो कअन्नहा कौकबुन दुर्री, वो चमकते हुए सितारे के मानिंद जगमगा रहा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूना, और इस चराग का ईंधन शजरे मुबारक ज़ैतून के ज़ैत से फ़राहम होता है। जो ज़ैतून न मशरिक़ी है न मग़रिबी है, और ख़ुद इसका तेल और रोग़न ऐसा है कि अगर उसको आग ना भी दिखाया जाए तो करीब है खुद भड़क उठे, खुद जल उठे।
ये है नूर बालाए नूर। अल्लाह जिसकी चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत करता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान करता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है कि कौन कैसे समझेगा। वो खालिक़े इस्तेदाद व सलाहियत है। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायात कहती हैं कि ये पूरी कायनात पंजतने पाक के नूर से खल्क़ हुई है। पूरी कायनात, चाहे अर्श व कुर्सी हो, चाहे आसमान व ज़मीन हो, जन्नत व कौसर हो, आफ़ताब व महताब हो, ये सारे वजूद नूर पंजतन का सदक़ा है। रवायत में वारिद हुआ कि अल्लाह ताला ने पैगंबर के नूर से अर्श को पैदा किया। तो ये पैगंबर नूर है ना। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुद हुज़ूर पाक ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। फिर क्या कहा, अना व अलीयुम मिन नूरिम वाहिद। तो ये पूरा घराना नूर का है। अल्लाह ने नूर नबी से अर्श परवरदिगार की तख्लीक फरमाई है, अर्श परवरदिगार को पैदा किया है। तो नबी के नूर से क्या पैदा हुआ, अर्श परवरदिगार। फिर हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली के नूर से फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्ते किसके नूर से पैदा हुए, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुक़द्दस से। मैं जुमले की तकरार इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आज बाज़ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भैया फरिश्ते सिर्फ़ हज़रत अली के घर में क्यों आते थे। कभी चक्की चलाने के लिए आते थे, कभी गहवारा जुम्बानी के लिए आते थे, कभी ताम बेहश्ती लेके आते थे। क्यों अली के घर पे बार बार क्यों आते थे। तो बात वाज़ेह है कि फरिश्ते अली के नूर से पैदा हुए हैं। अली के नूर से फरिश्ते पैदा हुए हैं तो अली के घर जाएंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। और ये हमारे माशरे में राइज है कि जिसका राबता जिससे होता है वो उसी तरफ खिंचता है। खाक खाक की तरफ जाती है, नूर नूर की तरफ जाता है, मोमिन मोमिन की तरफ जाता है, मुनाफिक मुनाफिक की तरफ जाता है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कबूतर बा कबूतर बाज बबाज, कबूतर बा कबूतर बाज बबाज, कुनद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज। कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ। ऐसा नहीं होता कबूतर बाज की सफ में आके परवाज करने लगे। और कभी कबूतर ने ऐसी गलती कर भी दी तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। कबूतर कबूतर की जमात में रहता है, बाज अपने साथियों के साथ परवाज करता है। इसी को कहते हैं कि हम जिन्स के साथ रहता है।
मलाइका पैदा हुए हैं नूर अली से, इसीलिए तारीख में देखिएगा अली के इर्द गिर्द हमेशा फरिश्ते ही नजर आएंगे। वो और होंगे जो कहते हुए नजर आते हैं कि मुझ पे एक शैतान मुसल्लत हो जाता है, अगर मैं दीन के मामले में टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे बराए करम सीधा कर देना। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने नूर नबी से अर्श को पैदा किया, नूर अली से फरिश्तों को पैदा किया, नूर सैयदा से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ सैयदा से बुग़्ज़ रखने वालों, तुम्हें इतना ही बुग़्ज़ है तो सैयदा की ज़मीन छोड़ दो, उनके आसमान का साया छोड़ दो, और अगर वाक़यन तुम्हें अजरे रिसालत अदा करना है, ज़मीन पर जायज़ तौर पे रहना है, आसमान के साए में जायज़ तौर पे रहना है, तो बीबी सैयदा से मुअद्दत अख्तियार करो। चूंकि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया है बीबी सैयदा के नूर से। अब रवायत कहती है कि अल्लाह ने नूर इमाम हसन से आफताब और महताब को पैदा किया, सूरज और चांद को पैदा किया, और नूर हुसैन से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। बात वाज़ेह है कि जन्नत में हर कोई नहीं जाएगा, जन्नती बनने के लिए हुसैनी बनना पड़ेगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने नूर सैयदा से आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और यही वो सैयदा हैं जिनके बारे में कश्शाफुल हक़ाइक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीक़े से इरशाद फरमाते हैं, वहिया अस्सिद्दीक़तुल कुबरा, सैयदा सिद्दीक़े कुबरा है। सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ और सिद्दीक़ा के माना क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिद्दीक़ और सिद्दीक़ा इसमें मुबालगा है। ये क्या बोला है इसमें मुबालगा अरबी ग्रामर के लिहाज से? देखिए, लफ्ज़ है सादिक़। सादिक़ के माना क्या है? सच्चा। सादिक़ यानी सच्चा। एक इंसान को 1000 मर्तबा हमें सादिक़ कहना था, वक्त नहीं है, तो 1000 मर्तबा सादिक़ कहने के बजाय हम 1 मर्तबा उसे सिद्दीक़ कह देते। यह है मुबालगा के माने, ज़हन में रखिएगा। 1000 मर्तबा सादिक़ के बजाय 1 मर्तबा खाली क्या कहते हैं? सिद्दीक़। ये सिद्दीक़ है कौन? ठीक, ये तो माना हुए लफ्ज़ के तारीख़ी एतबार से, रवाई एतबार से सिद्दीक़ कहते किसे हैं? तवज्जो फरमा। अल्लामा तबरसी हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ये अपनी किताब मजमुउल बयान में लिखते हैं कि सिद्दीक़ उस आदमी को कहते हैं जो कलमे हक कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस पर मरते दम तक बाकी रहता है। बात वाज़ेह हो गई। सिद्दीक़ कौन आदमी है? जो कलमे हक कहे और मरते दम तक, ये जुमला बड़ा है, मरते दम तक इस कलमे हक के बारे में यकीन रखता हो और बाकी रहे। यानी जो शक न करे तौहीद और रिसालत में, वो होता है सिद्दीक़। और जो रिसालत में शक करने लगे, नबूवत में शक करने लगे, तौहीद में शक करने लगे, वजूद इलाही में शक करने लगे,
वो नाम का सिद्दीक हो सकता है, हकीकत में सिद्दीक नहीं हो सकता। ये रवायत एक उम्मुल मोमिनीन से है, वो फरमाती हैं बीबी सैयदा के बारे में, मा रायतो इमरातन अस्दका मिनहा इल्ला अबाहा, मैंने फातिमा से सच्ची खातून को इस कायनात में नहीं देखा। इस कायनात में सबसे सच्ची मखलूक का नाम है बीबी सैयदा। यानी उनके बाप के अलावा, रसूल सलाम के अलावा उनसे बढ़ के कोई सिद्दीका और सच्चा नहीं था। देखिए सिद्दीक से मुबालगा है और कुरानी लिहाज से हर वो आदमी, देखिए इसमें तासुब नहीं है, सिद्दीक कोई भी बन सकता है। कुरानी लिहाज से सूरह हदीद उठा के देखिए कि वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, चाहे जो हो, अम्र हो, बकर हो, जैद हो, खालिद हो, जो भी, जरगाम साहब, फुला साहब, जो भी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, वही लोग सिद्दीक हैं। तवज्जो, तो सिद्दीक बनना हम सब के अख्तियार में है, हम सब सिद्दीक बन सकते हैं। और जरा ओहदा मिल जाए तो सिद्दीक अकबर भी कहला सकते हैं। तो कुरानी लिहाज से कोई मुश्किल नहीं है, कोई तासुब नहीं है, सिद्दीक आदमी बन सकता है, सिद्दीक अकबर अपने को कहलवा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है और कोई मज़ीयत भी नहीं है, कोई इम्तियाज भी नहीं है, कोई मेयार भी नहीं है। भैया इम्तियाज उस वक्त होगा जब कोई सिद्दीकीन का सरदार बन जाए। रसूल ने हजरत अली के बारे में कहा, अंता सैयदतुस सिद्दीकीन या सैयदुस सिद्दीकीन, अली तुम किसके सरदार हो? सिद्दीकीन के। तुम किसके सरदार हो? सिद्दीकीन के। अब लोग झूठ बोलते हैं, फराड करते हैं, धोखा करते हैं, कहते हैं हम अली वाले हैं। भैया अली वाले उस वक्त बनोगे जब अली की सीरत अख्तियार करोगे। लफ्ज सिद्दीक को थोड़ा सा और समझ लीजिए। हजरत अली ने गुस्ले बीबी सैयदा के वक्त ये जुमला कहा था कि अस्सिद्दीक़तो ला यग़सलुहा इल्ला सिद्दीक, सिद्दीका को जुज सिद्दीक के कोई गुस्ल नहीं दे सकता है। और मेरी नजर में अली सबको गुस्ल नहीं देते थे, सिर्फ दो शख्सियतों को अली ने गुस्ल दिया है। एक रसूल सादिक को गुस्ल दिया है और एक रसूल की बेटी सिद्दीका को गुस्ल दिया है। तीसरा गुस्ल आप दिखाइए, अली ने किसी एक को गुस्ल दिया हो। और अली ने सिद्दीका के गुस्ल के वक्त ये जुमला भी कह दिया, मैं सैयदा को गुस्ल इसलिए दे रहा हूं चूंकि सिद्दीका को बजुज सिद्दीक के कोई गुस्ल नहीं दे सकता है। भैया सिद्दीकीन का सरदार बनने के लिए सिर्फ नाम का सिद्दीक नहीं चाहिए, बल्कि सिद्दीकीन का काम कीजिए, तब सिद्दीकीन की फेहरिस्त में आपका नाम आएगा। तो बीबी सिद्दीक़ा कुबरा हैं, क्यों ना होता, क्योंकि अल्लाह इनकी रजा पे राजी रहता है, इनके नाराज हो जाने से अल्लाह भी नाराज हो जाता है। इसीलिए आपका एक लक़ब है राज़िया और मर्जिया, राज़िया और मर्जिया।
राजिया किसे कहते हैं? का राजिया वो खातून होती है जो अल्लाह के मुकद्दरात पे राजी रहती है, चाहे नेमत आए उसके ऊपर या मुसीबत के पहाड़ टूटे, वो राजी रहती है। मर्जिया का वो खातून जिससे अल्लाह राजी हो। गौर कीजिए, राजिया यानी जो अल्लाह से राजी हो, मर्जिया जिससे अल्लाह राजी हो। ये रजी अल्लाह वाला मसला बहुत अहम है। ये रज़ायत अल्लाह की बहुत अहम। नफ्स की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में? 5। अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना, राजिया, मर्जिया। तो ये राजिया और मर्जिया नफ्स की सिफत है। इमाम हुसैन के बारे में यह आयत हम पढ़ते हैं कि रोज़े आशूर आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। 3 नफ्सों का तज़किरा। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिके, तू अपने रब की तरफ पलटा। किस हालत में? राज़ियतम मर्जिया, इस हालत में कि तुम अपने परवरदिगार से राजी हो और तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी है। तो नफ्स इंसान के सिफात में 2 अहम सिफत है, राजिया और मर्जिया। राजिया में मुहिम यह है कि बंदा राजी हो। बहुत से लोग रोते रहते हैं ना, हाय हाय मौला का इतना काम करते हैं लेकिन हालात सही नहीं हो रहे हैं, मौला का इतना काम करते हैं नुकसान हो रहा है, रोते हुए नजर आते हैं। ये भैया अल्लाह बेहतर जानता है कि तुमको कैसे रखे, तुम नहीं जानते तुम कैसे रहो। और यही वो इम्तिहानात होते हैं जिनके जरिए से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। अपने अंदर इन 2 सिफतों को पैदा करो, राजिया होना और मर्जिया होना। राजिया भी रहो, मर्जिया भी। खूब, अगर तुम राजिया बनोगे तो ऑटोमेटिक मर्जिया बन जाओगे। बात ज़हन में है ना? राजिया में बंदे की रज़ायत शर्त है और मर्जिया में अल्लाह की रज़ायत। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और आके कहा, मौला मौला हम वो कौन सा काम अंजाम दे कि खुदा हमसे राजी रहे? कौन सा काम अंजाम दे कि खुदा हमसे राजी रहे हमेशा? तो इमाम ने फरमाया, सुनो तरीका मैं बता रहा हूं, जो उधर से आ रहा है उस पर तुम राजी रहो। जुमला सुनिए, जो उधर से आ रहा है, नेमत हो, मुसीबत हो, कमी हो, ज्यादती हो, जो उधर से आ रहा है उस पर तुम राजी रहो, तो जो इधर से जाएगा उस पर अल्लाह राजी हो जाएगा। तो बीबी सैयदा राजिया भी थी, मर्जिया भी थी। खुदा से राजी थी, खुदा उनसे राजी था। अबू अली सौली सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिम दीन थे ज़माने कदीम में। इन्होंने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से इस रवायत को नक़ल किया। वो नक़ल करते हैं, एक मर्तबा अबू ज़र से अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अबू ज़र जाओ अली को बुला के मस्जिद में लाओ। मौला कायनात घर में थे। जनाब अबू ज़र हज़रत अली के घर पे आते हैं। दकुलबाब किया, दरवाज़ा खुला, सहने खाना पे निगाह डाली तो क्या देखा कि आटे की चक्की खुद ब खुद चल रही है। देखिए आज के ज़माने में खुद ब खुद चलना कोई मुश्किल काम नहीं है, इलेक्ट्रिक है, ईंधन है, पोला है। लेकिन उस जमाने में यह मौजज़ा था। और अबू ज़र हैं रावी, जिनके बारे में हुजूर पाक ने फरमाया, अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया।
इस रवायत के रावी कौन है? जनाब अबू ज़र। कहते मैं गया तो मैंने देखा अली के सहने खाना में एक आटे की चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। मैंने बहुत गौर किया, कोई दिखाई दे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। चूंकि फरिश्ते रजी अल्लाह को नहीं वलीउल्लाह को दिखाई देते। बहुत गौर किया लेकिन कोई दिखाई ना दिया। मैंने अली को आवाज दी, या अली आपको रसूल इस्लाम तलब फरमा रहे। हजरत अली मस्जिद में आए, पैगंबर से महवे गुफ्तगू हो गए। अबू ज़र बार बार सोच रहे हैं जरा बात रसूलुल्लाह की और वलीउल्लाह की खत्म हो तो मैं ये मसला पूछूं, क्या रसूलुल्लाह कैसे हो सकता है कि अली के सहन में जो चक्की है आटे की वो खुद ब खुद चल रही थी, कैसे हो सकता है? जब गुफ्तगू पैगंबर की अली से खत्म हो गई, अबू ज़र ने हाथ जोड़ा, या रसूलुल्लाह आज अली के घर में, आज अली के घर, जुमला ज़हन में है ना, फरिश्ते किसके नूर से पैदा हुए हैं? हजरत अली के नूर से। अबू ज़र कहते हैं या रसूलुल्लाह आज अली के घर में मैंने अजीबो गरीब चीज देखी। रसूल ने कहा अबू ज़र क्या देखा? कहा या रसूलुल्लाह मैंने देखा आटे की चक्की खुद ब खुद चल रही थी, खुद ब खुद। हुजूर ने कहा अबू ज़र ताज्जुब मत करो, अल्लाह ने मेरी बेटी सिद्दीक़ा की खिदमत के लिए कुछ फरिश्तों को मुअय्यन कर रखा है। जब मेरी बेटी काम करते करते थक जाती है, चक्की चलाते चलाते खस्ता हो जाती है और सो जाती है, तो फरिश्ते सैयदा की चक्की को चलाते हैं। भाई ये है रवायत, अब यहीं से आ जाइए। सैयदा की चक्की हमेशा खुद से नहीं चलती थी। ये तारीख है कि बीबी सैयदा घर का काम खुद करती थी और चक्की चलाते चलाते आपके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कभी छाले फूट जाते थे, उनसे खून निकलने लगता था। लेकिन अल्लाह की रिजायत के लिए, चूंकि राजिया थी, अल्लाह की रिजायत के लिए आप चक्की खुद चलाती थी। लेकिन जब चक्की चलाते चलाते खस्ता होकर सो जाती थी तो फरिश्ते आगे बढ़ते थे, वो चक्की चलाते थे। अब यही अब जुमला मुझे कहने दीजिए, सैयदा ने चक्की चला के राजिया होने का सबूत दिया और अल्लाह ने फरिश्तों को भेज के मर्जिया की सनद दे दी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, ये घराना वो है जो राजिया भी है, मर्जिया भी है, तैयबा भी है, ताहिरा भी है। ये घराना वो है जिनके बारे में कुरान ने कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी अस्मो व युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। इस घर की बुलंदी का एतराफ करना हमारा फरीज़ा है। अल्लाह ने बाज घरों के बारे में हुक्म ये दिया है। क्या हुक्म है? अन तुरफा, कि उनको बुलंद किया जाए, फिजिकी एतबार से भी मानवीय एतबार से भी। उनके मर्तबे को ज़हनों में बुलंद बाला रखा जाए और उन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करने वाले रहते। कितना मुकद्दस घर है। कुछ घर वो हैं और कुछ दरवाजे वो हैं जिनको अल्लाह ने बुलंद किया। इसीलिए जब सद्दे बाब का हुक्म आया, सद के माना है बंद करना, बाब के माना है दरवाजा। सद्दे बाब यानी अपने अपने दरवाजों को बंद करो। यह हुक्म कहां आया? मदीने में। कैसे आया? जुमला सुनते रहते, थोड़ी तौज़ीह दे दूं ताकि बच्चे भी समझ लें। हुआ यह था, जो मुहाजिर मक्के से मदीने हिजरत करके आए थे, उनके पास घर नहीं थी। रसूल इस्लाम ने मस्जिद की जब तामीर करवाई तो मुहाजिरीन के लिए मस्जिद के बगल में एक एक हुजरा बनवा दिया।
हुजरे के दो दरवाजे थे, एक दरवाजा बाहर को खुलता था, एक दरवाजा मस्जिद के अंदर। जैसे ही अजान होती थी सब मस्जिद वाला दरवाजा खोलते थे, फटाफट मस्जिद में आ जाते थे। ये थे असहाब के घर। मुहाजिरीन में जो असहाब थे उनके घर ऐसे दो दरवाजे थे, एक दरवाजा बाहर को खुलता था, एक दरवाजा अंदर। लेकिन जो अली का घर बना हुआ था, सैयदा का घर बना हुआ था, उसका सिर्फ एक ही दरवाजा था जो मस्जिद की तरफ खुलता था, बाहर उधर से कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, जब मस्जिद की तरफ दरवाजा खुलता था तो इंसान की फितरत है, ये मस्जिद का दरवाजा खोलते थे, अंदर आते थे, फलाने आओ मियाँ बात करते हैं, फलाने आओ किस्सा कहानी कहते हैं। अब मस्जिद में आदमी इबादत के अलावा सब काम कर रहा है? अब तिजारत भी मस्जिद में हो रही है, गीबत भी मस्जिद में हो रही है, लोगों पे तोहमतें भी मस्जिद में लग रही है। अल्लाह से नहीं देखा गया। अल्लाह का हुक्म आया, रसूल इन लोगों से कह दो कि अपने दरवाजों को मस्जिद से बंद कर लें, दरवाजे निकालिए और ईंटें लगा दीजिए, खत्म। बजुज दरवाजे अली व फातिमा, सबके दरवाजे बंद कर दिए गए, बजुज अली व फातिमा के। अब लोगों को बड़ा एतराज हुआ, भैया रसूल तो आदिल हैं, इंसाफ वाले हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी हरकतें नहीं देखी, हमने क्या किया मस्जिद के अंदर, ठीक। लिहाजा एक रसूल के रिश्तेदार थे, नाम नहीं लूंगा, बहुत अजीम शख्सियत हैं, उनके पास आए, कहा हमारी तो हिम्मत नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे दरवाजे क्यों बंद किए गए हैं। बात वाज़ेह है ना, इंसान दूसरे को धोखा दे सकता है, अपने को धोखा नहीं दे सकता। कहा हम तो जानते हैं हमारी हरकत ही ऐसी थी, लेकिन जरा आप चाहिए, कहिए, आप बुजुर्ग हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, आपका साथ दे देंगे। ये सहाबी रसूल आते हैं, या रसूलल्लाह साहब को शिकायत है। क्या शिकायत है? कहा आपने सबके दरवाजों को बंद कर दिया। चलिए, दरवाजा बंद कर दिया है, खिड़की खोलने की इजाजत दे दीजिए। रसूल ने कहा नहीं, ये भी नहीं हो। कहा एक रोशनदान बनवाने की इजाजत दे दीजिए, हम कम से कम झांक लिया करें बाहर से। कहा ये भी इजाजत नहीं। कहा वो तो पूरा दरवाजा खुला हुआ है, वो क्या है? रसूल मुस्कुराए, गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुराए। कहा सुनो, मा फताहतुल बाब वमा सदत्तो। भैया मुझ पे एतराज मत करो, मैंने न किसी के दरवाजे को बंद किया है न खोला है। जिसके दरवाजों को बंद किया है अल्लाह ने बंद किया है, और जिसके दरवाजे को खोला है अल्लाह ने खोला है। अब जाओ अल्लाह से लड़ाई करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अब आगे हम क्या कह सकते हैं, हमने तौहीद का कलमा पढ़ लिया है, हम समझ गए वजह क्या है। वजह क्या है कि फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा। अब अल्लाह ही जब चाहता है कि इस घर की बुलंदी को ऊपर ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं अजीजों। यहीं से रज़ी अल्लाह और वलीउल्लाह का फर्क महसूस कर लीजिए। रज़ी अल्लाह वो होते हैं जिनके दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, और वलीउल्लाह वो होता है जिसके दरवाजे को खोल के उसकी अजमत का एतराफ कराया जाता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। रसूल ने कहा ना तो मैंने किसी के दरवाजे को बंद किया है न खोला है, जिनके दरवाजों को बंद किया है अल्लाह ने बंद किया, जिसके दरवाजे को खोला है अल्लाह ने खोला। जब कुछ मसाइल ऐसे थे जमाने पैगंबर में अली और फातिमा के, जो डायरेक्ट खुदा के हुक्म से अंजाम पाए। उनमें से एक मसला बीबी सैयदा की शादी का था। खुद रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक मर्तबा हजरत अली से आप फरमाते हैं, या अली या अली, मैंने तुम्हारे साथ सैयदा की शादी क्यों की है मालूम है? और मैंने बड़े बड़े लोगों को रद्द किया है मालूम है क्यों? अली ने कहा, या रसूलल्लाह आप ही फरमाएं। रसूल ने फरमाया, या अली, कुरैश के बड़े बड़े दौलतमंदों ने मेरी बेटी सैयदा के साथ पैगाम दिया, लेकिन रिजायत खुदा शामिल हाल न थी। मैं इंतजार कर रहा था कि अचानक जिब्रील नाजिल हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़व्विजी नूर बिन नूर, खाक का रब्त नूर से नहीं है, बल्कि नूर का रब्त नूर से होता है। रसूल, शादी में दौलत नहीं देखनी है, शोहरत नहीं देखनी है, किसी की चौधराहट नहीं देखनी है, आप कुफ देखिए, और नूर का कुफ नूर ही होता है। लिहाजा ज़व्विज नूर बिन नूर, अली जिब्रील ने कहा था मुझसे, नूर की शादी नूर से होगी, इसलिए मैंने तमाम रिश्तों को ठुकरा दिया अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लिया। जब बीबी सैयदा सिन्नी इज़्दिवाज में पहुंची थी तो कुरैश के बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिया था। अच्छा, वो समझते थे जैसे अरब में और हमारे माशरे में भी सबसे पहली चीज हम दौलत देखते, चार पहिया गाड़ी है कि नहीं, बिल्डिंग अच्छी है या नहीं है, सब कुछ देख लेते हैं बजुज ईमान और तकवे के। नतीजा क्या होता है? कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन अगर ईमान देखते, तकवा देखते, दीनदारी देखते, तो कुछ भी नहीं रहता, तो अल्लाह सब कुछ दे देता। और ये ज़रग़ाम हैदर रिज़वी नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले। शादी से डरो नहीं, अगर फकीर हो तो अल्लाह अपने फजलो करम से गनी कर देगा। ठीक? तो रसूल जो है क्या देख रहे थे? कुफ देख रहे थे। और सीरत यही है, बराबरी देखी जाती है, हमताई देखी जाती है, हम मानंद देखा जाता है। मोमिन का कुफ मोमिन ही होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो अरब के जो बड़े बड़े दौलतमंद थे, उन्होंने सोचा था कि रसूल दौलत की लालच में आ जाएंगे और सैयदा की शादी हमसे कर देंगे। आते थे, और ये तारीख है भैया, आते थे बड़े बड़े साहबी, नाम नहीं लूंगा, और उन्हें पैगाम देते हुए शर्म भी खानी चाहिए थी, लेकिन कहा लाओ तबर्रुकन हम भी पैगाम दे देते हैं। तारीख कहती है जो भी सैयदा का पैगाम लेके आता था रसूल उससे मुंह मोड़ लेते थे, बात ही नहीं करते थे इस मौजू पे। वो आए फलाने आए, रसूल ने मुंह मोड़ लिया। आपस में कहने लगे, मियां इनको करनी ही नहीं है शादी, इनको शादी करनी ही नहीं है। मगर रसूल किस चीज की तलाश में थे? कुफ की तलाश में। अभी तारीख आगे बढ़ के कहती है, रसूल के दो सहाबी जो अपने वक्त के दौलतमंद तरीन अफराद में से थे, आपस में उन्होंने कहा चलो हम रिश्ता लेके चलते। उनमें से एक का नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, दूसरे का नाम है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। तक ये तारीख है, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं। ये दोनों साहबी रसूल के रिश्ता लेके आए, रसूल के पहलू में बैठ गए। पहले अब्दुर्रहमान साहब, इन्होंने इफ्तिताह कलाम किया, या रसूलल्लाह हम सैयदा के साथ अपना रिश्ता लेके आए, या रसूलल्लाह हम महर में सैयदा को 100 काली आंख वाले ऊंट देंगे जो मिस्री सफेद जामों से लदे हुए होंगे। मजीद या रसूलल्लाह महर में इन ऊंटों के साथ, कपड़ों के साथ 10,000 दीनार भी देंगे। यानी सैयदा का महर हम क्या देंगे? 10,000 सोने के सिक्के
और 100 जाग चश्म ऊंट जो सफेद मिस्री जामों से लदे हुए होंगे। रसूल चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आगे बढ़े। ये भी मालो दौलत में अब्दुल रहमान से कम न थे। इन्होंने भी कहा या रसूलल्लाह, मैं भी पैगाम लेके आया हूं, मैं भी पैगाम लेके आया हूं, और जो महर अब्दुल रहमान ने मुअय्यन किया है वो महर मैं भी दूंगा और मेरे अंदर सलाहियत है। 10,000 सोने के सिक्के, 100 जाग चश्म ऊंट जो सफेद मिस्री जामों से लदे हुए होंगे। तारीख कहती है कि इन दोनों के बयानात रसूल इस्लाम ने सुने। अब ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आगे बढ़े, उन्होंने कहा एक जुमला और सुन लीजिए या रसूलल्लाह, मैं अब्दुल रहमान से पहले मुसलमान हुआ हूं, मेरे अंदर एक खुसूसियत भी है, पैसे में हम दोनों बराबर हैं, जो महर वो दे रहा है वो महर हम भी देंगे, लेकिन एक खुसूसियत मेरी ये है कि मैं अब्दुल रहमान इब्ने औफ से पहले मुसलमान हुआ हूं, या रसूलल्लाह मेरा रिश्ता मान लीजिए। तारीख कहती है रसूल इस्लाम गजबनाक हो गए, चूंकि ये दौलत की लालच दे रहे थे। 10,000 दीनार सोने के सिक्के, 100 ऊंट जामों से लदे हुए। रसूल गजबनाक हुए और एक मुश्त कंकरी उठाई और अब्दुल रहमान इब्ने औफ की तरफ फेंक दी। कहा अब्दुल रहमान, तुझे अपनी दौलत पे नाज है, जरा इन कंकरियों को देख। तारीख कहती है सारी कंकरियां दुर्रे गरा बहा और कीमती मोतियों में बदल गई, और उनमें से एक मोती की कीमत, सारी कंकरियों की नहीं, एक मोती की कीमत अब्दुल रहमान की पूरी दाराई से ज्यादा थी। रसूल ने कहा तुम मुझे दौलत की लालच दे रहे हो, मैं सैयदा की शादी में कुफ की तलाश कर रहा हूं, और सैयदा का, चूंकि सैयदा मासूमा है, लिहाजा इनका कुफ वो होगा जो खुद मासूम हो। तो अजीजों, दौलत मेयार नहीं है, मेयार कुफ होना है। मेयार ईमान है, मेयार इस्लाम है, मेयार तकवा है। एक सलवात पढ़े। चूंकि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती, हदीस है ना, अगर दुनिया तुम्हारे लिए बाकी भी रहे तो तुम दुनिया के लिए बाकी नहीं रहोगे। ये दुनिया वो है कि अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन ने क्या कहा था, व अला दुनिया बादकल अफा, बेटा अली अकबर तुम्हारे बाद इस जिंदगानी दुनिया पे खाक हो, मिट्टी हो। आज अली अकबर का मातम करना है ना, पूरे दिन आपने अली अकबर का मातम किया है, बहुत बड़ी बात है। हुसैन जैसा साबिर इमाम, सरदार जन्नत इमाम अली अकबर की शहादत पे क्या कहता है, वाला दुनिया बादका लफा, बेटा अली अकबर तुम्हारे बाद इस जिंदगानी दुनिया पे खाक हो। और शहजादे अली अकबर की ज़ियारत का एक जुमला है, वो जुमला ये है, कसम खुदा की जब ये जुमला पढ़ता हूँ कलेजा फटने लगता है। साहिबान औलाद हैं, इमाम हुसैन को मुखातिब करके ज़ायर जनाब अली अकबर की ज़ियारत में कहता है, ला तस्कनो मिन अबी का ज़फ़रा, शहजादे अली अकबर आपके गम में आज तक आपके बाबा के आंसू रुके नहीं हैं। अजरुकुम अल्लाह ज़ादालु, आप रोने के लिए आमादा हो गए। हुसैन मासूम थे, इमाम वक्त थे, सरदार जन्नत थे।
अकबर की शहादत पे आपका ये आलम था कि दुनिया पे खाक डाल दी, और आज तक हुसैन गरीब के आंसू अली अकबर की शहादत पे रुके नहीं है। तो सोचो उस माँ उम्मे लैला का आलम अकबर के बाद क्या हुआ होगा, जो मासूम नहीं थी, जो सरदार जन्नत नहीं थी, जो सैयदुस साबिरीन नहीं थी। इसीलिए साहिब मालियुस सिब्तैन लिखते हैं, शहादत करबला के 1 साल के बाद एक मुसाफिर का गुजर महल्ले बनी हाशिम से हुआ, तो उसके कानों में एक बीबी की दर्द में डूबी हुई रोने की आवाज आई। मुसाफिर के चलते हुए कदम रुक गए, दरवाजे पे खड़ा हो गया, इंतजार में था कोई निकले तो हालात खाना को मालूम करूं। इतने में एक छोटा सा बच्चा निकला। मुसाफिर आगे बढ़ा और कहा, ऐ शहजादे, क्या इस घर में आज किसी जवान की मौत हो गई है कि उसकी बूढ़ी माँ उस पर इस तरीके से रो रही है? बच्चा खामोश हो गया। मुसाफिर ने कहा, शहजादे जवाब क्यों नहीं देते? बच्चे ने कहा, शेख तूने सही समझा है, इस घर में एक जवान की मौत हुई है, लेकिन आज नहीं, आज से 1 साल पहले करबला के मैदान में जवान के सीने में बर्छी की अनी टूट गई थी। कहा, शहजादे मौत 1 साल पहले हुई थी और ये बीबी तो इस तरीके से रो रही हैं जैसे इनके सामने जवान का जनाजा रखा हुआ हो। ये कौन बीबी हैं? शहजादे ने रोकर कहा, मुसाफिर, ये अली अकबर की माँ उम्मे लैला हैं। बादे करबला उनका यही अमल है, दिन की झुलसती हुई धूप में बैठ के आवाज देती हैं, वाह अकबरा, वाह मुसीबता, अजरुकुम अल्लाह। आजादारो, रवायत में है कि इंसान के लिए सबसे खुशी का वक्त यह है कि उसका जवान बेटा उसकी नजरों के सामने हो। लेकिन अल्लाह रे हुसैन की मजलूमियत, जवान बेटा अली अकबर नजरों के सामने तो है, मगर हाथ जोड़ के कह रहा है, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा, बेटा अकबर पहले खैमे में जाओ, शहजादियों से इजाजत लो। अली अकबर खैमे में आए। शहजादियां अकबर के गिर्द हल्का बांध के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, या अकबर इरहम वाला गुरबतना, बेटा अकबर हमारी गरीबुल वतनी पे तरस खाओ। बेटा कासिम गए वापस नहीं आए, अब्बास गए वापस नहीं आए, औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, बेटा तुम भी जा रहे हो। अकबर हमारी गुर्बत पे तरस खाओ। 7 मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, फिर गिरा। आखिर में अकबर इस तरीके से निकले जिस तरीके से भरे घर से जनाजा निकलता। अजरुकुम अल्लाह। अकबर बाबा के पास आए, बाबा मुझे मरने की इजाजत अब तो दे दीजिए। अल्लामा शोस्तरी कहते हैं, फन नजरा इलैहि, हुसैन ने आखिरी मर्तबा अकबर को बगौर देखा। अज़ादारों, साहिबान औलाद है ना, बाप अपनी औलाद को, खास तौर से जवान औलाद को चंद नजरों से बाप देखता है। कभी बेटे को खुशहाली की नजरों से देखता है, माशाअल्लाह मेरा बच्चा अच्छी जॉब पा गया है, इसकी तालीम बड़ी अच्छी है, तो बाप औलाद को खुशहाली की नजरों से देखता है। कभी किसी का बेटा पुरखतर सफर पे जाता है तो बाप औलाद को खौफ की नजरों से देखता है, खुदाया इसकी हिफाजत करना। और खुदा न करदा
अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए, इस दुनिया से जाने लगे, तो बाप अपनी औलाद को मायूसाना नजरों से देखता है। हाँ आजादारो, जहरा के लाल ने करबला के मैदान में अली अकबर पे निगाह की। कौन सी निगाह की? फन्नज़रा इलैहि नज़रा आयसिन। हुसैन ने मायूसाना नजरों से अकबर को देखा और कहा, बेटा अकबर खुदा हाफिज। बस अजादारो, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, झुके, हुसैन के कान में कुछ कहा। हुसैन थरथराए, थरथरा के गश खा के जमीन पे गिर गए। अली अकबर चले गए। सानिये ज़हरा जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं, बचपन से लेकर करबला तक मेरा भैया हुसैन बहुत रोया है, मगर रोते रोते कभी गश खा के जमीन पे नहीं गिरा। जब रसूल इस्लाम की वफात हुई थी, मेरा भाई हुसैन बहुत रोया था, मगर रोते रोते गश खा के नहीं गिरा था। जब मां सैयदा की शहादत हुई थी, मेरा भाई हुसैन बहुत रोया था, लेकिन रोते रोते गश खा के जमीन पे नहीं गिरा था। जब बाबा अली के सर पे ज़रबत लगी थी, मेरा भाई हुसैन बहुत रोया था, मगर रोते रोते गश खा के जमीन पे नहीं गिरा था। जब इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े हुए थे, सानिया ज़हरा कहती है, मेरा भैया हुसैन बहुत रोया था, मगर रोते रोते गश खा के जमीन पे नहीं गिरा था। मगर ना जाने वक्त रुखसत अली अकबर ने मेरे भैया के कानों में क्या कहा। मेरा भैया बर्दाश्त न कर पाया, थरथराया, गश खा के जमीन पे गिर गया। सानिया ज़हरा कहती हैं, मैं दौड़ के भैया हुसैन के पास गई। किसी तरीके से जब गशी से हुसैन को इफाका हुआ, तो मैंने रो के कहा, भैया हुसैन, अली अकबर ने वक्त रुखसत क्या कह दिया कि आप बर्दाश्त न कर पाए। हुसैन ने रोते हुए कहा, बहन ज़ैनब, अली अकबर ने जाते जाते अपनी माँ के बारे में एक वसीयत की, जो मुझसे बर्दाश्त न हुई। अकबर ने जाते जाते कहा, बाबा आप इमाम हैं, मासूम हैं, सरदार जन्नत हैं, मेरी शहादत का गम आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, मगर हाय मेरी माँ उम्मे लैला, जो मासूम नहीं है, सरदार जन्नत नहीं है, वो मेरे बाद ज्यादा जिंदा न रहेगी। बाबा जब तक आप जिंदा रहिएगा, मेरी माँ का ख्याल रखिए। अजुरुकुम अल्लाह। आजादारो, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अली अकबर मक्तल में आते हैं, 160 लईनों को वासिले जहन्नम करते हैं। अब अकबर भी जख्मी हो गए हैं, ज़रा की कड़ियों से खून जारी है, प्यास की शिद्दत में इजाफा हो गया। अकबर दोबारा हुसैन के पास आए, बाबा ऐ काश एक जुराए आब मिल जाता, तो मैं इन अशकिया को बता देता कि बनी हाशिम के शेर किस तरीके से जंग करते हैं। तारीख कहती है, हुसैन ने पूरी जिंदगी अली अकबर से यह कहा था, बेटा अकबर मुझसे कोई सवाल करो, मैं उस सवाल को पूरा करूं। हुसैन के दिल में यह आरज़ू थी। आज अली अकबर मक्तल से लौट के आए हैं, कहते हैं, बाबा काश एक घूंट पानी मिल जाता, एक घूंट पानी का इंतजाम कर दीजिए। हुसैन इस पानी के सवाल को सुन के खुद पानी पानी हो गए। बेटा अकबर, पानी तो मुयस्सर नहीं है, लेकिन हाथे लिसान का, बेटा अपनी जबान को मेरे दहन में दे दो, शायद तस्कीन हो जाए। अली अकबर ने बाबा के दहन में जबान दी, फौरन खींच ली। बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे, आपके मुंह में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। बस अज़ादारों, अली अकबर अपनी प्यास भूल गए। हुसैन ने अपनी अंगुश्तरी को उतारा,
अकबर के दहन में रखा। कहा बेटा अकबर जाओ, तुम्हारे जद रसूल इस्लाम तुमको हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर जाने लगे। हुसैन ने आसमान की जानिब निगाहों को किया। कहा बेटा अकबर, वक्त असर करीब आ रहा है, जाओ खुदा हाफिज। अली अकबर समझ गए अब जाना है तो दोबारा वापस नहीं आना है। अली अकबर दोबारा मक्तल में आए, जिहाद शुरू किया, 40 लाइनों को वासिले जहन्नम किया। अकबर का गुजर एक कमीनगाह से हो रहा था। सिनान इब्ने अनस मलून कमीनगाह में छिपा हुआ बैठा हुआ था। जब अकबर का गुजर उधर से हुआ, वो मलून अचानक कमीनगाह से निकलता है और नेज़े का भरपूर वार सीने अली अकबर पे कर देता। बर्छी की यानी सीने अली अकबर में टूट गई। अली अकबर बेबस हो चुके थे। अज़ादारों, अली अकबर की कुछ खुसूसियतें हैं जो करबला के सब मुजाहिदों में नहीं है। तारीख कहती है करबला का हर मुजाहिद जब जख्मी होता था तो घोड़े से जमीन पे आ जाता था, लेकिन अकबर की गैरत का आलम यह था। अकबर ने जब देखा सिनान का नेज़ा मेरे सीने में टूट गया है, अब मैं घोड़े पे संभल न पाऊंगा। अकबर घोड़े से जमीन पे नहीं आए, बल्कि घोड़े की गर्दन में अपनी बाहों को डाल दिया। जब तक हो सके मैं घोड़े से जमीन पे ना आऊं। अली अकबर अब बेबस हो चुके थे। मख्तल की किताबें कहती हैं अकबर का घोड़ा फौजे अश्किया के बीच से गुजर रहा था। कोई अकबर को तलवार मार रहा था, कोई खंजर मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। फकत हो इरबन इरबा, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब अली अकबर घोड़े से जमीन पे आ रहे हैं। बाबा को आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा दूर से अकबर का सलाम कबूल कीजिए। बाबा आने की जरूरत नहीं है, सुबह से कई मर्तबा आप मक्तल आ चुके। मगर हुसैन कहां रुक सकते थे, जवान बेटे का मामला था। हुसैन मक्तल की जानिब दौड़े, ठोकरें खा रहे थे हुसैन। कभी गिरते थे हुसैन, कभी उठते थे हुसैन। गिरते थे तब भी या अली कहते थे, उठते थे तब भी या अली। अजब नहीं, जब गिरते थे तो नजफ वाले अली को बुलाते थे, जब उठते थे तो करबला वाले अली अकबर को आवाज देते थे। बुजुर्गान फरमाते हैं हुसैन मक्तल तो पहुंच गए, मगर हुसैन की कुव्वत ने जवाब दे दिया। हुसैन बच्चों की तरीके से घुटनियां चल रहे थे और आवाज दे रहे थे, ऐना या बुनैया, ऐना या बुनैया। बेटा अकबर, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा अकबर तुम कहां हो? मक्तल के एक गोशे से आवाज आई, बाबा मैं इधर हूं। हुसैन जवान के करीब पहुंचे, देखा अकबर अपने हाथ को सीने पे रखे हुए हैं। बेटा अकबर क्या बात है, सीने पे हाथ क्यों रखे हो? कहा बाबा सिनान का नेज़ा मेरे सीने में टूट गया है, अगर हो सके तो उसको निकाल दीजिए। ये है हुसैन का इम्तिहान अकबर, सबसे बड़ा इम्तिहान। हुसैन ने एक मर्तबा जख्म अली अकबर को देखा, रूह इंसानियत लरस गई। आस्तीनों को चढ़ाया, एक हाथ जख्म अली अकबर में डाला, बर्छी की अनी को हिलाया, दूसरा हाथ नजफ की तरफ उठाया। ऐ हल्लाल मुश्किलात, तुम सबकी मुश्किल हल करते हो, जरा अपने बेटे हुसैन की मुश्किल आसान करो। अब ये कह के जो बर्छी की अनी को निकाला, बर्छी की अनी के साथ अली अकबर का लरसता हुआ कलेजा बाहर आ गया।
से खून की धार निकली, ज़ईफ बाप के सामने जवान बेटियां। मसाइब खत्म हो गया ज़ादारो। दो जुमले और सुन लीजिए। ज़ईफ बाप के सामने जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा था। अल्लाह रे हुसैन की गुर्बत। अब हुसैन चाहते हैं अकबर के लाशे को खैमे तक ले जाएं। जवान का लाशा था, संभल नहीं रहा था। उसकी एक वजह यह भी थी, मैंने अभी रवायत पढ़ी, फ़क़त्तऊ हो इरबन इरबा, चूंकि अली अकबर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हुसैन से लाशे अकबर संभल नहीं रही थी। हुसैन ने खैमे की तरफ नजरों को उठाया, क्या देखा, बनी हाशिम के कुछ बच्चे खैमे से बाहर निकल आए। हुसैन ने आवाज दी, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, मेरी मदद करो। बनी हाशिम के बच्चे आए, हुसैन को सहारा दिया। अकबर का लाशा दरे खैमे तक पहुंच गया। तारीख कहती है अभी तक तो हुसैन सब्र किए हुए थे, लेकिन जब दरे खैमे पे पहुंचते हैं तो एक चीख मार के रोए। चाहने वाली बहन ज़ैनब दरे खैमे पे आ गई, भैया आप चीख मार के क्यों? हुसैन ने जब ज़ैनब को चादर के साथ दरे खैमे पे देखा, जवान का गम भूल गए। कहा बहन मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर मत आओ। मैं कहूंगा आका हुसैन आपकी गैरत को हम अज़ादारों का सलाम हो। अभी ज़ैनब चादर के साथ दरे खैमे पे आई है, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। आका असरे आशूर के बाद आके देखिए खैमों में आग लगी है। ज़ैनब के सर से चादर छीनी, बच्चों को तमाचे मारे जा। मातम हुसैन।